के वालेकुम बैठ के एवरीवन, क्यों नहीं उम्मीद है पा आप रहे? सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं तमाशा सीजन 4 का रिव्यू, एपिसोड नंबर 60। सीजन 4 सीजन क्या 4 हाल चाल है आपके, कैसे हैं? कल तो मैं थी नहीं, लेकिन कल जुनैद ने लाइव किया सैफ के भाई के साथ, और लाइव भी उसमें किया और से हम लोगों ने फिर एक रिव्यू भी बनाया। और रिव्यू भी बनाया। रिव्यू फजल तो और हम जुहा ज्यादा भी थे। कम था, लेकिन बातचीत हमारी ज्यादा थी, गपशप थी। हाँ, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वो फीडबैक तो बहुत अच्छा आ रहा था। और ये था कि मुझे भी जानने को मौका मिला कि मैं सैफ की वालदा से भी मिला और सैफ के भाई से भी, तो मुझे जानने को मिला कि सैफ घर में कैसा है और वो प्रोग्राम में कैसा है। और जहां तक उसकी बातें थी तो वो सेम ही है, बिल्कुल भी फर्क नहीं है उसके अंदर। और उसकी वालदा बहुत अच्छी खातून है यार, मुझे अपनी अम्मी याद आ गई मैंने उनसे उनसे मिलके। बात की थी ना, शी इज वेरी स्वीट। और मुझे अम्मी याद आ गई जब वो बात कर रही थी ना, तो मुझे मेरी अम्मी याद आ रही थी कि बिल्कुल सेम और बहुत सिंपल सी और इतनी कमाल की खातून, इतनी कमाल खातून जो है ना, इतना प्यार किया, इतनी दुआएं दी। और मुझे इतना अच्छा लगा मिलके, इतना अच्छा लगा। मुझे ना ऐसा लग रहा था कि अम्मी बैठ के सामने बात कर रही हैं। माएँ होती ऐसी हैं। यकीन माने, और इतनी और स्ट्रांग। मुझे लगता है कि सारी माएँ एक जैसी ही होती हैं। सारी माइक जैसी होती हैं। और कुछ कुछ होता है ना जिनसे आप बात करते हो तो अपनायत महसूस होती है। तो वो ऐसा लग रहा था कि यकीन माने कि मैं बैठा ना, मुझे टाइम का पता ही नहीं चल रहा था। हम्म, हमने इतनी बातें की, इतनी गपशप लगाई हम लोगों ने, और बिल्कुल अम्मी की जैसे अम्मी के साथ बैठ के गपशप लगाता था, तो वैसे ही लग रहा था मुझे। तो बहुत चलो अच्छा दैट्स लगा ग्रेट। मुझे, और बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। वो खानदानी लोग दैट्स जिसे ग्रेट। कहते हैं ना। चलिए, अच्छी बात है, आपका अच्छा वक्त गुजर गया। बहुत अच्छा वक्त, और इंशाल्लाह अब जब मुलाकात कल की होगी। एपिसोड आपको कैसी लगी? शजिया, कल की एपिसोड मुझे बहुत अच्छी लगी। इतना मजा आया ना जी, मुझे ये बहुत यही मजा आया। दिस कल लिटरली हाँ, मैं यही अकेले यही इधर बैठ के कंटेंट देख मुझे रही थी। चाहिए था। मैं कह रहा हूँ यही कंटेंट एग्जैक्टली मुझे चाहिए था exactly. शुरू से, कि ठीक है यस वो लड़ाइयाँ होती हैं, हर जगह होती हैं, लेकिन ये जो कंटेंट था ना, ये वाला, ये है तमाशा की खूबसूरती, ये है तमाशा का असल मजा। यस ऐसा ही है। कल मैं हालांकि अकेले बैठ के इधर देख रही थी, एंड लिटरली आई वाज लाफिंग हार्ड। मुझे इतना मजा आ रहा था, इतने मजे मजे की पंच लाइंस थी, इतनी मजे मजे की शरारतें थी। अच्छा, उसमें एक दूसरे को वो लगा भी रहे थे, बातें टीज भी कर रहे थे, और मजा भी बहुत आ रहा था। लेकिन ऐसा सबसे मजा अच्छी आ रहा बात था, ये थी ना कि सब इंजॉय कर रहे थे। इसकी ये बात सब थी इंजॉय कि कर रहे थे और सब इतने पॉजिटिव थे। वो नजर आ रहा था सुबह वो नाश्ते इसीलिए से क्योंकि लेके। ना एक दूसरे के मजाक पे ना कोई गुस्सा नहीं कर रहा था, कोई बुरा नहीं मना रहा हाँ था। द मेन थिंग इज कि ये यही होता है कि जब मजाक इंसान करता है तो बर्दाश्त भी करना चाहिए। तो मुझे लगा कि सब बड़े पॉजिटिव रहे। मुझे लगता है दूसरा के काफी सारे नेगेटिव लोग निकल गए हैं, तो घर साफ साफ हो गए। ये भी एक हाँ, रीजन है। वही बात है ना, और इनको भाई पता है हर कि नहीं, ऑरा मैटर करता है, हर बंदे की वाइब्स होती हैं। जो नेगेटिव लोग थे उनकी ऑब्वियसली उनकी वाइब्स थी, और वो नजर भी आती थी, और वो हम तक भी पहुंचती थी। तो कल खैर बड़ा मजा आया, मैंने मुझे इतना देखें, एंजॉय किया। कल का एपिसोड मैं बहुत कहूंगा ना, पॉजिटिव अगर एपिसोड कल थी। का एपिसोड वो यासीन और सैफ का था। यस, सैफ का तो होता ही है, लेकिन उसके साथ यासीन कल ऑल्सो वन। यासीन मुझे आई नजर मीन आया यासीन एक ऐसे नए लग रहा था रूप के अंदर। खुल के। एग्जैक्टली मैं अब यासीन से मुझे अब लग रहा है कि यासीन अब शायद समझा है, और अब वो फॉर्म में आया है। यासीन से मैं ये एक्सपेक्ट करता था शुरू से, क्योंकि यासीन जैसे बातें करते हैं, जैसे पंचेस होते हैं उसके, तो वो इतने अच्छे होते हैं मुझे शुरू से। लेकिन यासीन थोड़ा भटक गया था बीच में आके, कहीं अपनी गेम से, ट्रैक से चला गया था, जिसमें मैं बार बार कहता था कि इसको थोड़ा संभलना चाहिए, इसको थोड़ा अपनी गेम में वापस आना चाहिए। ये असल था यासीन का गेम, जो कि उसने कल दिखाया। ही इज एन यस एंटरटेनर, वो मतलब कि नेचुरल था बिल्कुल। यस। और और भाई जो उस दिन यासीन ने जो डांस किया था, यासीन डांस वो किया। भी माया देखें, गली डांस में। भी वो कर रहा है, वो अब पंचेस भी मतलब पंच लाइंस भी मार रहा है। इतने कमाल के उसने जुमले कल उसको लोगों को लगाए हैं, और इतना फन किया है, मुझे बहुत मजा आया। और सबसे मजे का था कि बादशाह ने ट्विस्ट डाला कि आप कोई वजीर तो है नहीं, वजीर के बगैर घर नहीं चल रहा, तो आप एक काम करते हैं कि 2-2 घंटे के लिए सबको हम वजीर बना देते हैं। तो इनको भी मौका मिल गया, जो शुरू से वजीर वजीर नहीं नहीं बन बनना सके थे। चाहती थी,
नहीं हाँ। बन एक तो बन नहीं सकी या फिर बनना नहीं चाह रही थी, तो उन लोगों को भी मौका मिला वज़ीर बनने का और फिर वही हुआ। मैंने वही जो वजारत वाले जो टास्क बादशाह सलामत ने दिए थे ना 2-2 घंटे की, जो आई रियली लव्ड। मुझे लगा कि बस इन सब कंटेस्टेंट्स ने ना सही अपनी जॉब समझ ली है कि उन्होंने जो करना क्या है। यार वो सबसे अच्छा था जब यासीन वो छुपा हुआ था ना उस रूम के अंदर, बॉयज के चेंजिंग रूम के अंदर, और वो कहता है कि मैं सो रहा हूँ। हाँ, वो सो फिर और मुस्लिम। नहीं, और वो जब माहम की बारी आई थी, अच्छा मुझे इतना मजा आ रहा था ना, माहम न्यू एड के उसको टीज कर रहे हैं सारे, और टीज वो कर रहे कहती, हैं, और सारे देखो ये सैफ देखो मेरी लिपस्टिक ठीक है, मेरे उसके लिपस्टिक साथ ठीक है, मैच हो रही है, मेरे मेरा मेरे ड्रेस मेरे देखो, मेरा जो मेरी हेयर ड्रेस स्टाइल है मेरे कपड़ों के साथ जा रहा है। अच्छा मैं जा रही हूँ मेकअप रूम में वैक्यूम क्लीनर से अपने बाल ड्राई करने। सो बहुत मुझे इतना मजा आया ना, और माहम इवन और माहम वाज एंजॉयिंग। फिर जब वो सो के दिखाता है कि उठता है, कि आता है कि मैं सो के उठ के आ रहा हूँ, कहती है कि और प्रिंसेस ने सो लिया, वो कहता है कि हर वक्त मैं ही नजर आती हूँ यहाँ पे, और तो कोई नजर आता नहीं है। वो इतना मुझे यस, अच्छा लगा। और मेरी टमी में दर्द है। वो मेरे कहती टाइम नहीं, टमी में नहीं, सर में दर्द था। हाँ, सर में दर्द था। और मुझे बहुत मजा आया। वो सैफ भी शामिल हुआ, फिर मुस्लिम को जब भेजा तो मुस्लिम को भी गेम समझ गया कि ये लोग अच्छा, टीज कर रहे हैं। पहले मुस्लिम को, जब मुस्लिम ने बर्तन धोए और उसके बाद जब उसने कहा ना, सैफ उसको मजीद कह रहा था भाई तुम मुशीर लगाओ। खैर उसको मुशीर बना दिया कि तुम चलो तुम मुशीर बन जाओ। मुशीर बन गया। अब सैफ उसे कहे देखो यार वो गिलास पड़े हाँ, हुए हैं वहां पड़े हुए हैं। उसे कहा जाओ फिर बुला के ले आओ मुस्लिम को। उस वक्त मुस्लिम को ना आइडिया नहीं हुआ, शायद मुस्लिम को बहुत नहीं सीरियस मुस्लिम को बात कर आइडिया रहा नहीं था था, मलाइका और से। वो आई थिंक बड़ी कोई उनकी वो वो चल फिर रही थोड़ा, थी, हाँ वो इमोशनल बात शायद चल रही थी। ही वाज इन द कन्वर्सेशन, तो वो उसको थोड़ा हुआ कि आके डिस्टर्बेंस हुई है। तो वो कह रहा है, क्या सैफ मैंने नहीं आना अभी, मैं बात कर रहा हूँ, तुम चले जाओ। वो थोड़ा वहां पे वो चिढ़ा थोड़ा सा। लेकिन सैफ कहता है लेकिन तुम कैरी करो ना, तुम लगे अब रहो, वो तुम उसे लगे, क्यों दे रहा है, कह रहा है कि यार तू लगा रहा है। तू मैं लगा रहे। एक्चुअली उधर बेसिकली तो मैं उधर टीज कर रहा हूँ ना। लेकिन वो मुस्लिम को वो समझ नहीं आ रही थी। यार तुम जाओ ना, मैं आ जाऊंगा, आज बार आ बार वो कह रहा जाऊंगा मैं, और तुम जाओ, मेरा दिमाग ना खराब करो, मेरा दिमाग। और वो आगे से ना हंस रहा है, यार है। तुम लगे रहो अपना, तुम लगे रहो। और वहां जाके कहता है देखो कैसी वजारत है कि ये सुन भी नहीं रहे बात तुम्हारी, हमारी हाँ। बारी में तो ऐसा नहीं होता था। तो वो मुझे इतना, और फिर फिर वो जाती है माम, अच्छा ऑब्वियसली माम के उसको था कि कहीं डर तो था उससे कि कहीं पैसे ना कट जाए, कहीं उस कुछ इस तरह का ना हो जाए। तो वो जाती है मुस्लिम के पास कि तुम आके कर तो लो ना यार, तुम कर तो लो। मुझे इतना अच्छा पॉजिटिव रहा। नहीं उसके बाद मतलब मैं कहती मुस्लिम हूँ ने ना, दिस वाज हाँ वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स हाँ, फिर मुस्लिम इन ने कहा कि सीजन ठीक 4। है मैं कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में, बस मैं उसको कह रहा था। और सब लग भी इतने प्यारे नहीं रहे थे। उसके बाद फिर जब उसके अच्छा बाद वैसे एक मुस्लिम को बात कहती है, है, नहीं मुस्लिम को परसों, कहती है कि गिलास रखो अंदर, हाँ। कहता है अब तुम दिमाग ना खराब करो। पता नहीं और क्या, परसों, अच्छा गिलास वैसे ना अंदर मैं एक रखो। बात बताऊं, हालांकि परसों माम रो पड़ी थी। ऑब्वियसली एक तो खाना नहीं था, उसका सर में दर्द था, और वो जाके सो भी गई थी। वो वही एपिसोड थी ना जो उन्होंने की। लेकिन उस दिन माम बहुत प्यारी लग रही थी मुझे। बाकी सारे उसमें ना, उस दिन माम मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। उसे जो है ना ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था और ब्लैक ड्रेस था, तो मुझे उसमें वो अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी। बाकी ये कि सोने वाला तो देखें रूल जो है वो नहीं है, हम्म। और उस पे उसको फिर सजा उन्होंने भी है। टीज भी तो किया ना अगली बाजार। अगले दिन बहुत उसको टीज किया इस बात पे। कुशन लेके जा रहे हैं, हम जा रहे हैं सोने। और फिर उसके बाद आई थिंक लाइक फिर 2 घंटे, हाँ 2 घंटे की थी वजारत माहम की। फिर और मलाइका की माहम को शुरू हुई उन्होंने तो खूब यासीन तंग ने जो किया, अपना एक्सेंट खूब चेंज तंग किया, किया। जो यासीन ने हाँ। अपना एक्सेंट चेंज किया, इट वाज सो मच फन। वो, यासीन बन गया माहम। और वो और अंदर सैफ ले गया कुशन, हाँ, और वो स्त्री, तो वो कहता है नहीं वो अंदर सो रहा है। और अब हाँ। यासीन ने निकाला कुशन लेके आया, देखो अंदर सो रहा था, वो आया कहता देखो मैं उसी पोजीशन में खड़ा हूं ना, मैं यूं हुआ हूं अच्छा ना, वो मैं जो यूं भेजती है हूं। उसे मुस्लिम को कि जाओ मुस्लिम तुम जाके उनको दो को देख कर आओ। हाँ, मुस्लिम को तो भेज देते हैं अंदर। कहता है तुम देखो हम तो खड़े हैं, वो अंदर चला गया है। नहीं वो जब खुद वो बाहर नहीं मलाइका निकल रहा। मलाइका जब आती है चेक करने के लिए, तो सैफ को हाँ, इस्त्री कर रहा होता है, प्रेस कर रहा होता है, हाँ। तो वो कहता है झूठ बोल रहा है ये यासीन, मैं उसी पोजीशन में खड़ा हूँ, देखो ना मैं यूं हुआ हूं ना मैं यूं हुआ हूं, मेरे पाँव ना यूं है, मैं उसी पोजीशन में खड़ा हूँ।
तो बड़ा बड़ा लिटरली लग रहा था एंड एवरीबॉडी रेस्ट ऑफ द हाउस वाज लिटरली एंजॉयिंग, सबको बड़ा मजा आ रहा था। और फिर बाद में मुस्लिम को भी समझ आ गया अच्छा एक्चुअली दिस इज गोइंग ऑन, और फिर उससे भी बड़ा अच्छा टीज करना शुरू किया। और फिर जब मलाइका की बारी आई, मलाइका की वजारत भी मजे की थी। हाँ, वो लेकिन पहले जैसे जात देती उससे है, पहले तो बादशाह सलामत आते हैं। बादशाह सलामत ने आके पहले उसको कहा कि नहीं 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 जी, नहीं, कंवल, हाँ नहीं, पहले 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 कंवल की तो बाद में आई थी, बादशाह के जाने के बाद हाँ उसकी आई। पहले उससे पहले बादशाह अ, सलामत आए नहीं नहीं नहीं, वो बादशाह सलामत आते हैं उसके मलाइका की वजारत के बाद, के बाद। मैं यही ना, बादशाह के सलामत बाद आए। आते हैं। तो इसलिए पहले हम मलाइका की वजारत डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हाँ, हम बादशाह मलाइका की सलामत वाला वजारत पार्ट। में यही हुआ कि वो यासीन ने तो बहुत तंग किया। और वो अच्छा था कि मलाइका भी उनको वो कह रही थी कि ये कर लो, वो कर लो, ये काम करो, जाके अपने बेड यार सही मुझे करो। मजा आ रहा था, मुझे वो मलाइका सबसे की अच्छा था वजारत में। जब यासीन को भेजती है बेड सही करो, यासीन बेड सही करते करते ना साइड पे जाके लेट जाता है। नहीं वो पता नहीं कैप किसकी पड़ी होती है, क्या कहते वो हैं किसकी वो कैप कहता है है वो? काशिफ काशिफ सर की कैप है क्या, उनकी 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 याद में रखी हुई है उनकी वो याद में भी रखी लाल हुई से। है। और वो लेट जाता है, उसे कहता है बेड ठीक करो तुम लोग, ये सही करो, और अपना दोबारा से सेट करो। फिर अब जाके मलाइका ने भी बड़ा, वैसे मलाइका ने ना इनको वैसे थोड़ा कर लिया था। नहीं नहीं, और फिर फिर जाके ना मुस्लिम जो है ना उसको समझ आती है कि ये तो मजाक चल रहा था। तो हाँ मुस्लिम जाता है और लॉन वाली एरिया में बिल्कुल कॉर्नर में जाके जो सोता है ना वो छुप के सो जाता है, छुप लेट के, और जाता है। सोता क्या, लेटता है, अब बजर बजता है। अब सब ढूंढ रहे हैं, बजर बज रहा है, वो सब ढूंढ रहे हैं। अब सबसे मुस्लिम अच्छी को मजे पता की कर, बात ये थी कि तमाशे की जो टीम थी ना पीछे, जो बजर बजाते हैं और जब सब देख रहे होते हैं, उनको पता था ये नहीं सो रहा। उन हाँ लोगों ने जानबूझ के जब वो भी बजर टीज, बजाया। ऑब्वियसली दे वर आल्सो प्लेइंग हाँ, वो बेसिकली। मुझे इतना अच्छा लगा कि सब चलो इन्वॉल्व हो के, तमाशे की टीम भी यस, इन्वॉल्व हुई है। वो तंग कर रही है कि देखो अब क्या होता है। हाँ ऐसा ही है। वो मुझे तो अच्छा लगा। उसके बाद उसको अच्छा वो सजा फिर मिलती है ढूंढ ना, रहे हैं इधर उधर, इधर उधर वो ढूंढ रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। शिकायतें लगा रहे हैं, और फिर हर चीज पे अच्छा हम तो ऐसे थे, हम तो, आप बाई स्टोरी हैं, आप कैसे वजीर थे। तो ऑब्वियसली उनके तो एक्सपीरियंस थे, वो तो क्योंकि वजीर उनको बन चुके सुनने को थे, ये भुगत चुके मिल थे। चुका है। हाँ वो तो भुगत चुके थे ना। तो उसमें भी वो कहते हैं फौरन सैफ भी ना फॉर्म में आ जाता ना, मुशीर वाला था, फिर वजीर वाले वो सारा एटीट्यूड और सब कुछ। तो उसमें माम भी यही कह रही थी यार ये इसका वो जा ही नहीं रहा, तो जा ही नहीं रहा वजारत वाला जो है ना, खुमार जो है वजीर। ना वजारत का। उसके बाद जब उस मलाइका जो है ना सजा दे रही होती है उसको, मुस्लिम को, कि तुमने कपड़े धोने हैं। हाँ अभी वो बोलती है ना, पीछे से सैफ बाल्टी लेके आ रहा होता है। अच्छी सैफ ने लकी बस। बाल्टी, फिर बाद में ना जब वो कब कहता है कि वैसे मेरी गलती नहीं थी लेकिन फिर भी मैं कपड़े धोता हूँ। वो बादशाह सलामत आके देख, अब वो कपड़े धो रहा था, सैफ कहता है यार इसे कहो ना ब्राइट डाले, थोड़ा सा ब्राइट डाले, ब्राइट ब्राइट थोड़ा डाले। डाले, यस। यार बहुत मजा आया कल, मतलब उसके बाद में जो, दिस वाज द कंटेंट वी हाँ, वर टॉकिंग यासीन जो आगे अबाउट कहता है एक्चुअली। ना, निशाना 10-10 बजदा, यस। नया कलेक्शन को निशाना 10-10 बजदा। तो वो यस इतना अच्छा था, यस बस मुस्लिम को भी समझ आया तो मुस्लिम ने डांस शुरू कर दिया आके। तो यस ये कंटेंट था, इसकी कंटेंट की बात करता, ये यस, चाहिए था for me this episode is one of the best episodes in season 4। इन सीजन 4। और मुझे ये अब इससे पिछली वाली एपिसोड भी जब मतलब जिसमें इस पूरे में, आसिम अजहर आया हम्म, ना, इसमें आसिम अजहर आया, मुझे वो यार एपिसोड बहुत आज अच्छी लगी। मैं आपको बताऊं आसिम अजहर की एपिसोड में जो सबसे बेस्ट चीज क्या थी, जो एपिक, वो क्या था? गाने गाने, वो किसका गाना? ये तो मुस्लिम का या कवल का? ने कवल कवल जस्ट इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब वो एक वो एपिक कह रहे था, हैं मैंने कहा शी मेड अ हिस्ट्री। कवल बस हो जाए। यार कवल और कवल ऊंचा सुर लगाती कवल थी, हम शर्मिंदा है। कवल और ऊंचा सुर लगाती वो थी। बेचारा उसका दोस्त उसे कह रहा है बस कर दे कवल, बस कर दे। आई थिंक तुम्हें कवल वो नहीं तमाशा वालों ने आवाज बंद कर दी थी स्पीकर्स की। जे मुझे लगता है कि ना वो सैफ उसको एक्चुअली ये कहना चाह रहा था, कवल बस कर दो, यू आर मेकिंग अ हिस्ट्री, ये अमर हो जाओगी तुम हिस्ट्री में। लेकिन वो इतना अच्छा लगा। इतनी और एपिक एपिसोड, यार बहुत मजा आया, वो इतने मजे से एंजॉय करके सुर लगा रही आसिम थी। अजहर की जो वाइब है ना, वो इतनी मजेदार थी वाइब। ये वो वेरी इतना पॉजिटिव वाइब।
और वो हुँ, मैंने डांस देखा जो उनके जो रील आई, उसके बाद आज आसिफ अजहर ने जो एक और रील पोस्ट की है जिसके अंदर वो पूरा हुँ। जो बना रहा था वीडियो, जिसके अंदर वो घर के अंदर एंटर होता है और घर के अंदर मैं जाता है। मेरी चाय ठंडी हो गई है, मैं चाय गरम करके आ जाऊँ? बैठ वो इतना अच्छा लगा मुझे कि यार वो बहुत पॉजिटिव वाइब थी आसिम की भी, और बड़ा अच्छा उसने वो टास्क जो था वो करवाया था। और हुँ। आज का एपिसोड भी ऐसी था, पॉजिटिव वाइब्स, मजे, हुँ, ऊपर से फिर सारा को बादशाह। लग्ज़री डिनर मिला था, सारा को लग्ज़री डिनर मिला था, तो सारा ने फिर लग्ज़री खाना ऑर्डर किया था कल के एपिसोड में और उसने मज़े ले लेकर खाया। और फिर उसके बाद बादशाह ने जब महम को कहा कि मैं पैसे काटूं, कल जो हुआ हाँ, था बादशाह किस बात सलामत पे, तो जब उसने कहा आए जी मैं सो हाँ, गई थी, मेरी आंख लग गई थी, तो मेरी तबीयत बहुत खराब थी, तो बादशाह ने कहा कि इसमें पैसे तो कटेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ 14 लाख काट लेता हूँ, बात तो इतनी हुई थी, तो आप लोग 10 लाख लेके चले जाइएगा, और अच्छा तो नहीं लगेगा कि 10 लाख लेके जा रहा है फाइनलिस्ट इतने दिन रहने के बाद। जिसपे महम रोने हुँ, लगी, तो कहते हैं कि सबसे अच्छी बात क्या है, सामने जो शीशा लगा हुआ है, तुम रोते रोते हुँ। जो बाल संवारती हो ना तुम, और तुम यूं करके देखती हो, यूं करके, जब तुम बादशाह यूं करके सलामत देखती हो। मीठी-मीठी बादशाह सलामत बहुत मुहज़्ज़बाना तरीके से, बहुत मीठे अंदाज़ में महम की ले रहे थे, कर रहे थे, महम को थोड़ा-थोड़ा टीज़ कर रहे थे और पैसे नहीं काटे थे, मुझे लेकिन पता है पैसे नहीं काटे, लेकिन वो ये एहसास दिला रहे थे। एग्ज़ैक्टली और मेरे अच्छा उस टाइम पे काटने भी नहीं चाहिए थे, इतने सब खुश थे और सब इतना अच्छा-अच्छा लग रहा था, तो जब पहले बादशाह सलामत ने ऐसे बोला ना कि पैसे तो कटने चाहिए, तो मुझे भी हुआ कि नहीं यार बादशाह सलामत जाने दें उन्होंने यार, कहा जाने दें, कि इतने मुझे प्यारे लग रहे हैं ये सब। उन्होंने कहा जो क्रोकोडाइल टीयर्स है ना, और उससे कहा कि उस दिन मुझे महम वैसे भी इतनी प्यारी लग रही थी कॉस्ट्यूम से तो ड्रेस अच्छा पहना हुआ था कि मैं वैसे ही कह रही थी यार जाने दे, माफ़ी दे दे, तो इतनी प्यारी बादशाह लग रही है। बादशाह ने जब कहा ना कि ये क्रोकोडाइल टीयर्स है, उससे कहा कि मेरे रियल होते हैं, कहते मैंने आपको तो नहीं बोला, मैं तो क्रोकोडाइल को बोल रहा था। यस तो वो ख़ैर अच्छे स्पिरिट में तो फिर एक उन्होंने बादशाह सलामत समझाया। का जो स्पेशलिटी है, जिसके लिए मैं मुझे मैं पागल हूँ उनके खाना खाने के लिए, उनके हाथ का लजीज खाना बनाते हैं, और आई कैन बेट कि वो उस दिन जो खाना बनाया उन्होंने घर के अंदर, वो इतना मजेदार होगा ना, इतना अच्छा जे खाना बनाते आपकी हैं। आपकी इस ओवर एक्टिंग के मैं 10 नंबर काट रही हूँ। यार मैं आपने नहीं खाया ना अभी उनके हाथ का खाना, जिस दिन आप खाएंगी ना, आप कहेंगी ये बात। आप हर दफ़ा मुझे आके बस बताते हैं, ख़ैर मौका कभी नहीं मिला और मैंने आपको अब कहा वो था कि उन्होंने तो इनवाइट किया था, उन्होंने इनवाइट किया बादशाह था आपको भी, लेकिन आपने कहा था कि बादशाह सलाम मैंने आपको कहा था कि उनसे वो भिंडी की रेसिपी ज़रूर लेकर आइएगा, जिसकी आप वो हर मैं दफ़ा आके रेसिपी तारीफ़ करते हैं। रेसिपी तो मिल जाएगी, लेकिन वो जिस तरीके से बनाते हैं ना, वो इतने शौक से खड़े होके और वो इतने इन्वॉल्व होके बनाते हैं, वो सबसे बड़ा, और उनके हाथ का जायका बहुत अच्छा है। तो हुँ। बादशाह वो सलामत ने बनाया खाना घर वालों के खाना लिए बनाया, गाना गाया सैफ लोगों ने, जो उन्होंने घर हाँ, पे बनाया। और जो उन्होंने जो गाना बनाया है अपने सीज़न के लिए, वो भी बड़ा प्यारा आई खूबसूरत सा थिंक गाना था। बादशाह सलामत बहुत एंजॉय करते हैं उस गाने को, जब वो यस। जाते वक़्त भी, उस दिन तो यूँ वो करके जब जो खड़े हुए हैं परसों ना, ऐसे करके हाँ, हाँ, और बहुत अच्छा था वो। कल भी जब गा रहे थे वो रुके, और आखिर में जाते हाँ, वक़्त यूँ-यूँ कर रहे थे, इसका मतलब होता है बादशाह सलामत इज़ वेरी हैप्पी। जब वो यूँ-यूँ यस। कर दे ना, इट मीन्स कि वो ही इज़ वेरी हैप्पी, और वो आई थिंक उनको पसंद आया वो। हुँ। तो खाना खाया सबने, सबसे पूछा गया कि क्या आपने क्या सीखा? सीखा? हुँ। और हमेशा यही होता है, बादशाह मुस्लिम ने सलामत कहा ने कि ऑब्वियसली पेशेंस मैंने सीखा। और यासीन ने कहा कि हर दोस्त दोस्त नहीं होता। हुँ। तो सबसे क्वेश्चंस किए ही अच्छा था कि, और फिर उस बात पे बहस हुई कि सैफ जाके बादशाह सलामत के यहाँ बैठ जाता है, हाँ, तो वो कि कहते हैं क्लास का बस वो देखो बच्चा है जो कहता रहता है टीचर 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 टीचर। खुश होके बैठे हुए थे सारे। बहुत बहुत मज़ा आया मुझे देख के। बहुत अच्छा लगा, और कल थ्रूआउट आई वाज़ जस्ट स्माइलिंग एंड आई वाज़ एन्जॉयिंग द एपिसोड और मैं कह रही थी यार ऐसे ही कंटेंट देते रहो। कल आज बल्कि मैंने अभी देखी नहीं एपिसोड एलिमिनेशन हुई होगी और परसों भी आई थिंक यानी आज एलिमिनेशन हुई होगी, कल भी होनी है। यार मुझे ना हमारी बारी में ये था कि लास्ट जो वीक था, हुँ, उसके अंदर ना हमें पता था ये टॉप 5 है, और टॉप 5 इन्हीं लोगों ने जाना है टॉप 5 में, मतलब कि हम लोग में तो कोई जाएगा नहीं, तो हुँ, वो दिल इतना बड़ा हुआ था, तो हुँ, डर नहीं था, हर चीज खुल के कर रहे थे। इन लोगों के अंदर जो है ना एक डर तो है
कि यार कभी भी बादशाह सलामत आएँगे और ले जाएँगे, वो जो डर ऑब्वियसली होगा इन और सबको वो पता है, इन सबको पता है कि 2 बंदे जाने हैं और किसी भी वक़्त वो प्लांटर आ सकता है, वो गमला सा और वो पौधा आ सकता है कि बादशाह सलामत आपको और वो वो दे दे। यकीन माने कि वो इतना मुश्किल होगा उस इंसान के लिए हो जाएगा कि हुँ। ये 2 दिन की दूरी पे हूँ मैं, सिर्फ़ 2 दिन। इतने करीब जाके इतने करीब जाके और ये क्या मंज़िल के हुआ? इतने करीब। लेकिन ख़ैर मेरी नज़र में ये सब विनर्स हैं। जो अब ये रह गए हैं ना, जो फाइनल वीक में पहुँच गए हैं, ये सब विनर्स हैं। ऐसे ही होता है बिल्कुल कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ऑब्वियसली यू नो दैट्स अ गेम, अल्टीमेटली सिर्फ एक ने ट्रॉफी लेनी होती है, बट इट डजंट मीन कि बाकी सारे लेकिन मैं ऐसे यहाँ थे, पे ना बाकी सब एक भी एक विनर्स हैं। कंटेस्टेंट को मिस कर रहा हूँ। क्या? मैं रिदा को मिस कर रहा हूँ, यहाँ पे उसको होना चाहिए था। हाँ, रिदा। लेकिन खैर आई नो कि वो काफी अनएक्सपेक्टेड एलिमिनेशन थी। रिदा रियली डिजर्व्ड बेटर। लेकिन खैर जो जो अवाम का फैसला। हाँ, लेकिन हाँ, शी इज़ वेरी पॉज़िटिव। अभी उसके मैंने पॉडकास्ट वगैरह भी देखा है, शी इज़ वेरी पॉज़िटिव। वो कह रही है कि इतना अवाम ने प्यार दिया और हर हाँ, चीज़ वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। तो यही चीज़ यही है। चाहिए होता है ना। देखें, अब यही चाहिए होता है एक आर्टिस्ट को या जो भी इधर आता है, तो वो यही कहता है कि मैं बाहर जाऊं तो लोग मुझे प्यार दें। और रिदा को प्यार मिला, ऑब्वियसली रिदा ने अच्छा खेला, रिदा की पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी थी, रिदा हैज़ अ वेरी गुड सेंस ऑफ स्टाइलिंग और बड़े अच्छे कपड़े पहनती थी वो और पॉजिटिव भी थी। सो तो उनकी यही है अच्छी कि बस मैं पर्सनैलिटी उसको थी, अच्छी उसको मैंने मिस कर रहा था कि उस घर में तो मेरे लिए वो होनी चाहिए थी टॉप 5 में। लेकिन ख़ैर जो भी है हुँ। सब विनर हैं और यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात होती है। इतने दिन सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात होती है। आपको क्या लगता है कि एंड में किन 2 के बीच में होगा कॉम्पिटिशन? यार टडडा! इट्स अ टफ क्वेश्चन। पहला तो मैं सैफ है, उसके अलावा तो कोई डाउट ही नहीं है ना। देयर इज़ नो डाउट कि सैफ के अलावा पहला तो सैफ है हाँ, मेरे लिए। यस। दूसरा मुझे कन्फ्यूज़न है, सैफ मुझे ना मुस्लिम और यासीन में कन्फ्यूजन है। यही कन्फ्यूज़न है मुझे भी। हुँ। लेकिन यू नेवर नो कि क्या होता है। हाँ, वैसे जिस तरह के वोटिंग पैटर्न्स रहे, यू यार नेवर नो। मैं अपने सीज़न में मैं अपने दिल की बात बताता हूँ आपको हुँ, कि जब हमारा सीज़न था ना, जब टॉप 5 थे, हुँ, मेरे लिए जब उमर शहजाद एलिमिनेट हुआ था ना, मेरे लिए वो सबसे शॉकिंग था। हुँ, मैं देखा उमर शहजाद को, मैंने कहा ये नहीं हो सकता यार, ये क्या हुआ क्या है? हुँ, क्योंकि मेरे लिए ही वाज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और मैं कहता था यार कि ये आगे जाएगा। तो यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। हुँ, ठीक है, ये तो वोटिंग यस। देखें देखिए जो लास्ट वीक है ना, इस टाइम पे जो मैं इस सीज़न में देख रहा हूँ, जो हुँ, इस सीज़न में कि वोटिंग तो ऐसे चल रही है हर किसी की कि आप कुछ भी नहीं कह सकते कि ये ना हो कि आखिर में 1 वोट से कोई ऊपर हो या कोई 2 वोट से ऊपर हो। हाँ, कुछ भी हो सकता है। ये तो जितना प्रेशर भी बट तमाशा मुझे टीम के ऊपर होगा ना, जितना प्रेशर भी तमाशा टीम के ऊपर होगा। हुँ, बट मैं मुझे अल्टीमेटली एक अंदाज़ा अच्छी है। गेम गई है, एक अच्छी गेम गई है और हमारे लिए भी बड़ा अच्छा, मतलब इट वाज़ अ गुड टू बिंज ऑन और यार मैं क्योंकि मैं ओन करता हूँ, मैं हमेशा जब भी मैं मिलता हूँ ना, मुझे ये तमाशा टीम वाले जो हैं वो बहुत प्यार करते हैं। एयरवे वाले बहुत प्यार करते हैं मुझे, बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और मुझे ऐसा ऐसा ट्रीट करते हैं कि जैसे मैं एयरवाई का पार्ट हूँ। मुझे लगता है कि मैं इनकी टीम का हिस्सा हूँ। मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं और मुझे बड़ी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं ये लोग। तो हुँ, मुझे ना मैं ऐसा लगता है कि मैं इस शो को ओन करता हूँ और मैं ओन करता हूँ, मैं इस घर का पार्ट रह के आया हूँ और मैंने हुँ, यहाँ पे वो मेमोरीज़ बनाई हैं, वो वक़्त गुज़ारा है जो मैं कभी भूल नहीं सकता। तो मैं जिसको भी खेलते हुए देख रहा होता हूँ ना, तो मैं उससे रिलेट कर रहा होता हूँ। तो वो मेरे बड़े क्लोज़ मैं करीब मैं बड़े दिल से रिव्यू करता हूँ कि यार ये देखो, ये हो गया वो। तो क्योंकि मैं उस जगह पे रह के आया हूँ, तो मुझे उस जगह का पता है कि यार ये क्या है, ये क्या हो रहा है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड होता हूँ जब भी तमाशा का ज़िक्र आता है, जब भी मुझे एयरवाइज़ से कॉल आती है कि यार आपने अंदर जाना है, तो आप प्लीज़ टाइम दें। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ उस घर के अंदर। हाँ। आई नो, नॉस्टैल्जिया भी होता है देख के। नॉस्टैल्जिया होता आपको है और वो नॉस्टैल्जिया भी होता होगा कि यार कुछ अर्से पहले मैं भी इधर था।
और वो नॉस्टैल्जिया के साथ-साथ कि मुझे जितना प्यार मिलता है ना, तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात वो होती है कि मुझे इतना इतना ख़्याल रखा जाता है, इतना प्यार मिलता है भई कि मेरा आप तो दिल ये चाहता फिर है भी बार-बार जाने का। आप तो अक्सर जाते हो, फ्रीक्वेंटली आपका जाना होता है। मैं ऑफ एंड ऑन जाती हूँ, कितना कभी-कभी जाना होता है अगर वो किसी शो के लिए बुला लें। तब भी इतना प्यार मिलता है, भाभी-भाभी एवरीबॉडी इज़ देयर और वो इतने प्यार से बात करते हैं, तो हमेशा आई रियली एन्जॉयड कि भई जब भी एयरवाई जाओ तो एयरवाई के जो फैमिली है, वो आपको इतनी मोहब्बत से वेलकम करती है, बी इट ऑफिस बॉयज़ हों, उनके किसी भी टीम के मेंबर्स हों, इवन आपके उनके मेकअप आर्टिस्ट से ले लो, कभी-कभी जाना होता है, वो ऐसे आपने मिलते हैं, आपने जैसे यू आर जस्ट पार्ट ऑफ दैट आपने चैनल। एपिसोड का वो बादशाह सलामत की बात सुनी थी जिसमें आसिम अज़हर आए थे एपिसोड के अंदर? हुँ। बादशाह ने एक बात कही थी और बादशाह ने कहा था बादशाह यहाँ पे साहब ने बिल्कुल आई रिमेंबर उन्होंने कहा था कि जो लोग नहीं जीतते, जो इवन जो विनर नहीं भी थे ना, जो आए थे उनके घर स में, जो घर में आए हुँ, थे आप लोगों से मिलके गए, वो हाँ। नहीं जीते लेकिन उन्होंने अपनी हार को तस्लीम किया और वो बड़े अच्छे से रहे, हमारे साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात। तो बात यही है कि यार कि मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं बेशक सेकंड मुझे इतना प्यार मिला और आज हुँ। तक मुझे इतना प्यार मिला जो एयरवाई से मिला, अवाम से मिला। अवाम से यू रिमेंबर आप 2-3 दिन उस इवन रिजल्ट के बाद भी हालाँकि आप रनर अप थे, यू वर ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर। अल्हम्दुलिल्लाह और मुझे वही तो कह रहा हूँ कि मुझे नहीं, मुझे जितना प्यार ये लोग देते हैं ना तो आई थिंक कि मेरे लिए यही जीत है और मैं हुँ, हमेशा इस चीज़ को चेरिश करता हूँ कि मैं इस टीम का पार्ट रहा हूँ और मैं इनके साथ जो है ना, चाहे हुँ, वो बेशक डायरेक्टर साहब हों, चाहे वो पूरी टीम, इवन कैमरामैन, मैं जब जाता हुँ, हूँ ना वहाँ पे, एक-एक जो कैमरामैन है वो इतने प्यार से आके मिलता है क्योंकि उन्होंने मेरी जर्नी देखी थी, 60 डेज़ मैं वहाँ पे था, तो मुझे इतना प्यार स वो देते हैं। हुँ, बादशाह सलामत इतना प्यार देते हैं, अदनान सर, मुझे इतना प्यार देते हैं, शायद उनको बच्चों की तरह, जबकि वो बहुत सीनियर हैं। मुझे हमेशा गाइड करना, मुझे प्यार देना, मुझे समझाना, वो मतलब कि वो मुझे ऐसा फैमिली लगती है, तो मैं बहुत मिस करूँगा इस तमाशा को और मुझे लगेगा कि यार मेरा खैर जो मैं होता है ना कल जब से तमाशा खुश हूँ खत्म कि हो रहा बड़ा होता है, अच्छा कंटेंट चल रहा है, कल भी अच्छा था, परसों भी और आज भी मैं एक्साइटेड हूँ कि आज वेरी भी पॉजिटिव और यस। मज़ा आता है। दीज़ आर वन ऑफ द बेस्ट डेज़ ऑफ तमाशा हाँ, और बिल्कुल। बहुत मज़ा आ रहा है, एज़ अ रिव्यूअर भी मुझे मज़ा आ रहा है और मैं एक्साइटेड भी थी कि यार कितना अच्छा कंटेंट है और हम बड़ा पॉज़िटिव रिव्यू देने जा रहे हैं। बिल्कुल लोगों को ऐसा ही पता है है। यार हमें शौक है शायद क्रिटिसाइज़ करने का, हम जानबूझ के किसी के पीछे लग गए हैं, किसी के कोई हम जानबूझ के किसी पे कोई कमेंट्स पास कर रहे हैं। बिल्कुल हमें शौक नहीं है किसी के पे कोई कमेंट्स पास करने का। आप जो गेम खेल रहे होते हो, वी टॉक ऑन योर गेम। हम आपकी अच्छा, कल गेम के पे एपिसोड पे कमेंट जाते हैं, कर रहे कल होते का हैं। एपिसोड देखते हैं, कल के एपिसोड पे जाते हैं, कल का एपिसोड का रिव्यू करेंगे। भाई यस कल का एपिसोड ये अभी मैंने देखना है और फिर आज एलिमिनेशन होनी है सो लेट्स सी कौन जाएगा एनी आइडिया यार आपने नहीं देखी ना अभी कौन जाएगा भाई मैंने देखी नहीं है लेकिन मुझे आइडिया तो है थोड़ा बहुत। कवल कंवल कवल यार मेरा कोई एक शैतान आ गया मुझे लगता है तंग करने के लिए। कौन एक मिनट रुकें जरा, मैं आपको मिलवाता हूँ, ये शैतान आ गए हैं हमारी वीडियो के अंदर। शैतान आ गए, आई थिंक ये सारे शैतान जो होंगे जुहाब और ये फजल देखें, होंगे ये यस देखें। पूरा मुझे यकीन था अस्सलाम वालेकुम इस टाइम बस यही लोग हो सकते हैं यही लोग हो ये दो सकते है हैं। ना हाँ अब ये इकट्ठे हो गए हैं थ्री मस्कीटियर्स व्हाट डू यू गाइस क्या हाल थिंक चाल है एपिसोड कौन सा एपिसोड का अभी हम रिव्यू 60 जो कल वाला एपिसोड था, 16 कल वाला मैंने आज यार वाला कल नहीं बड़ा देखा अभी मजा तक। आया नहीं हाँ इट क्यूट वाज था अ अच्छा फन था बहुत एपिसोड अच्छा था, मुझे बहुत मजा आया उसका। लेकिन मुझे ये था कि सैफ बेचारा मुझे यासीन की हरकत बहुत अच्छी लगी थी हमने यही कहा है कि ना यासीन, यासीन जिस तरह की तफरी कर रहा था ना यस मैं यही बात कर रही थी मैं कि कहता क्या शुरू यासीन से उसको इसलिए सही लेते, बीच में भटक गया था इनफैक्ट लेकिन इनफैक्ट यासीन का अच्छा असली गेम वैसे ये था। हाँ तफरी इज चुगल अ ट्रू एंटरटेनर। वाकई मैंने देखा नेचुरल था वो, हाँ उसके पॉइंट्स मारना, उसके जुमले, उसका डांस, उसका हर चीज नकल उतारना, इट्स टू गुड। ही इज विटी वो है विटी वो ऐसे करता है स्पॉट ऑन मतलब जो भी ह्यूमर कोई जोक करना हो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इज गुड नो डाउट मैंने ये देखा है और इतना मजा आ रहा था कल की एपिसोड देख के मैंने कहा चलो अच्छा कल इत्तेफाक से कोई गेस्ट नहीं था कोई गेस्ट कल नहीं बादशाह साहब ने खाना बनाया ना, खाना बनाया खाना था ना कल इतना सारा और बनाया मेरा प्यारा फजल कहाँ है
फजल रास्ते में है, फजल आने वाला है। अच्छा, मैंने कहा तुम दोनों इकट्ठे आए हो। क्या नहीं नहीं आने वाला है। लग लगा है, लेकिन ये है कि बादशाह सलामत ने क्या खाना मजेदार बनाया है। मैं तो देख के मुझे अंदाजा था कि यार, मैंने कहा हम तो कितना खाते हैं, तो हमें पता है क्या, और इतनी सारी चीजें। और मैंने कहा मतलब कल ना इनको मजा आया है। और आप ये सोचिए जब यस बादशाह सलामत एंट्री करते हैं, वो तड़का जो लगाया तो सब यूं होगा कि सब ओए ओए हम भाई नहीं हाँ, कर वो रहा। जो ये तड़के की आवाज आवाज तो आई यहाँ पे एग्जैक्टली। पहली बार सुन रहे हैं। और अच्छा, ज़ुहाब कितना मजा आया कल एपिसोड देख के, पूरा पूरा मतलब मैं है कहता हूँ ना? एक बाइट ऐसी एपिसोड मतलब जिसमें ना कुछ पढ़ने थ्रू ना आउट, कुछ। हाँ, स्टार्ट से मुस्लिम का लेके भी शुरू में एंड मूड तक। ऑफ था। यस। मुस्लिम का वो शुरू में सही, मूड ऑफ उसको था। समझ नहीं आ रही थी गेम कि ये करना क्या चाह रहे हैं। यासीन और सैफ ने क्या हाँ, गेम शुरू किया, में लेकिन उसे जब लगा समझ कि गया वो लेकिन शायद फिर वो। सैफ अपनी वो पुरानी उस पे जो है ना वो वजारत झाड़ है बिला वजह वाला, इस तरह के वो उसमें ना जैसे वो फौरन हो जाता है नहीं नहीं एकदम बहुत से। अच्छा रहा। और चलें शजिया, आप ये एपिसोड खत्म करते हैं। और भाई मैं कहता हूँ कि मैं अपने व्लॉग में जो भी बात करता हूँ, जो अपने रिव्यूज में, मैंने ऑन द बेसिस ऑफ गेम्स बात की, और मैं गेम्स पे ही बात करता रहूंगा। और मैं जो बात करता हूँ मैं उसको ओन करता हूँ, मैं डंकी की चोट पे करता हूँ। तो मैंने जो भी बात की वो गेम्स के ऊपर की, और मैं करता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, ना बहुत इंशाल्लाह ख्याल मिलते हैं। रखिए, आपके प्यार और आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया बेहद ज़ुहाब। शुक्रिया, मुझे तुम इतना लाहौर नहीं प्यार आ मिल रहा रहे। है, इतना प्यार, ये मेरे लिए इतनी बड़ी चीज है। और मुझे बस ये प्यार मिलता रहा लोगों का, इससे बड़ी कोई चीज नहीं मेरे लिए, ये सबसे बड़ा अवार्ड है मेरे लिए। आई लव यू ऑल। कल मिलते हैं, कल के एपिसोड के रिव्यू में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।